दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यूपी के दो लड़कों ने धमाल मचाया, उसका खुमार अभी तक है। राजनीति में सफलता का खुमार उतारे नहीं उतरता, आगे तब तक नहीं उतरता जब तक फजीहत उस खुमार को धो न दे। और यूपी में ऐसा ही कुछ होने की सुगबुगाहट दिखने लगी है। अभी मामला नया नया है, लिहाजा ढांकने तोपने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव की बातें बढ़ती जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि यूपी के दो लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समीकरण लोकसभा चुनाव में तो काम कर गया, बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव में मामला फंसता दिख रहा है। सीटों के बंटवारे पर न तो सपा की तरफ से ही और न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कुछ बोलने को तैयार है। यूपी में सीनियर पार्टनर की भूमिका में बैठे अखिलेश यादव अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। जैसा पहले कहते थे, सुनिए। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। सवाल यह है कि यूपी में कांग्रेस समाजवादी साथ लड़ेंगे या अलग अलग। राहुल अखिलेश की दोस्ती और मजबूत होगी या आगे कांटे हैं। विधानसभा में गठबंधन के लिए अखिलेश की शर्त की बात कितनी सही है? क्या अखिलेश अब कांग्रेस से अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट खाली हो गई हैं, जबकि एक सीट के मौजूदा विधायक को सजा मिलने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों के भीतर यूपी में उपचुनाव होंगे। कुछ राज्यों में उपचुनाव हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दरअसल यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या समीकरण होगा, राहुल अखिलेश का आपसी हिसाब किताब क्या होगा, ये निर्भर करेगा महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस इन 2 राज्यों में गठबंधन के पार्टनर समाजवादी पार्टी को सीटें देने को तैयार होती है, तो उसी के हिसाब से यूपी में कांग्रेस को सीटें ऑफर की जा सकती है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जरा उसका स्टेटस समझिए। पहली सीट करहल, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। मिल्कीपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में थी, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए। कुंदरकी से जियाउर रहमान विधायक थे, जिनके संभल से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है। कटिहारी से समाजवादी पार्टी विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बन गए, जबकि सीसामऊ से सपा के इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। वहीं गाजियाबाद, फूलपुर और खैर से बीजेपी के अतुल गर्ग के गाजियाबाद से सांसद, प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बनने की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। जबकि मझवा विधानसभा पर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक ने भदोही से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बने। और मीरापुर की सीट जयंत चौधरी की आरएलडी के पास थी, जहां से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। यानी यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 2 पर बीजेपी के सहयोगी दलों का कब्जा था। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 3 सीटों की डिमांड की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर किया है, वो भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद तय होगा। हालांकि इन 10 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, फिर भी कांग्रेस की तरफ से गाजियाबाद, मीरापुर और फूलपुर सीट की डिमांड की गई है। गाजियाबाद में दलित और मुस्लिम मिलकर जीत हार तय करते हैं। वहीं मीरापुर विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि फूलपुर कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन सपा की तरफ से कांग्रेस को गाजियाबाद और मिर्जापुर की मझवा सीट ही ऑफर की जा सकती है।
लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार राहुल गांधी और अखिलेश ने मंच साझा किया, एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, लेकिन तब भी एक मंच में आने में अखिलेश यादव ने देरी की। वजह सीटों का बंटवारा ही था। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। यानी समझौते के मूड में अखिलेश तब भी नहीं थे। भले सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जब कांग्रेस को 80 लोकसभा वाली यूपी में सिर्फ 17 सीटें ऑफर की गई थीं, तब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। फिर अखिलेश यादव ने बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए और कांग्रेस के मानने के बाद अखिलेश यादव राहुल के न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। लोकसभा में तो साथ साथ रहे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में भी राहुल अखिलेश साथ होंगे? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस अपने खाते से सपा को सीटें देगी? क्या इन दोनों राज्यों में सीटें मिलने पर ही यूपी में कांग्रेस का साथ अखिलेश देंगे? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर अपना दावा किया है और शायद इसके बदले में ही कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें भी मिल सकती हैं। कुल मिलाकर सपा का क्लियर मैसेज है कि एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में जो राहुल और अखिलेश बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करते फिर रहे थे, चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचने पर भी अखिलेश राहुल साथ साथ दिखे, शपथ पर हाथ मिलाते दिखे, कैंटीन में अयोध्या से सांसद से बतियाते दिखे, अयोध्या में मंदिर आंदोलन को हरा देने की लाइन पर एक साथ दिखे। लेकिन इसके आगे लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश फिर से वो पुरानी पेज पर तो नहीं चले जाएंगे जिसमें कांग्रेस चालू पार्टी होती थी। सुनिए वो बयान। कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बयान पुराना है, लेकिन पब्लिक के रिकॉर्ड पर तो है ही। लोगों को याद तो है कि अखिलेश उसी कांग्रेस के लिए कुछ महीनों पहले सार्वजनिक मंच से क्या कहते थे, जिसके साथ उन्होंने लोकसभा में समझौता किया। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो चीजें मनमुटाव छिप जाता है या खत्म हो जाता है। अभी वही पीरियड है, लेकिन आगे सफलता कैसी होगी उस पर भी सस्पेंस है। इसलिए बीजेपी बाहर से बैठकर पूछ रही है, बताते तो साथ में लड़ोगे या अकेले या फ्रेंडली मैच खेलोगे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की पोल तो इन उपचुनावों में ही खुल जाएगी। उपचुनावों को लेकर के जैसी महत्वाकांक्षाएं सपा और कांग्रेस दोनों के भीतर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार बैसाखी के सहारे कुछ सीटें पा गई है, इसलिए इस मुगालते में है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें भी जीत सकती है, इसलिए वो दावा पेश कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी उनको किसी सीट देने के मूड में दिखते नहीं। ऐसे में गठबंधन क्या होगा, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता पूरे विश्वास के साथ कह सकती है कि जो पहले होता रहा है वही फिर होगा, गठबंधन फिर टूट जाएगा। वैसे भी अखिलेश यादव का पुराना इतिहास रहा है कि वो अपने हिसाब से गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, और अगर मन मुताबिक रिजल्ट ना आए तो फिर काहे का गठबंधन, कौन सा गठबंधन वाले मोड में आ जाते हैं। कांग्रेस से ही 2017 में गठबंधन किया, फिर 2019 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़े, बाकी सब इतिहास में दर्ज है। अखिलेश यादव जी गठबंधन के लिए कभी भी विश्वसनीय साथी नहीं रहे। जब जब गठबंधन किसी के साथ किया तो चुनाव के पश्चात गठबंधन टूट गया।
इसी कांग्रेस के साथ 2017 में विधानसभा के चुनाव में गठबंधन किया था। चुनाव खत्म होते ही गठबंधन टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन किया, चुनाव खत्म हुआ और गठबंधन टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के साथ, महान दल के साथ, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो गठबंधन भी टूट गया। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में 100% रिजल्ट का दावा करने वाले दो लड़कों की जोड़ी कितनी लंबी चलेगी, ये तो आने वाले चुनावों के दौरान तय हो जाएगा। वैसे भी इनके गठबंधन का इतिहास रहा है कि ये बहुत लंबा टिकता नहीं है। इस बार देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.